सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि सत्येंद्र प्रसाद जी डायमंड है तो बेटे को डायमंड बना दिया। जब तक बेटे के अंदर इच्छा जागृत नहीं होना डायमंड बनने का, बाप भी उसको डायमंड नहीं बना सकता है। उसके अंदर इच्छा जागृत होना बहुत जरूरी है। शुरू में इनको भरोसा नहीं होता था हमारे बिजनेस पे, इनको भरोसा नहीं था। इनकी मम्मी बोलती थी कि पापा जी बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते थे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इनको समझ में नहीं था, इनके दिमाग में वही नौकरी चढ़ा हुआ था। इनको बोलते थे बार बार कि पैसा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है। लेकिन क्या था, ये हमारे चेक को देखते थे इंटरनेट पे, इंटरनेट में दिमाग इनका चलता था उधर। गलती से इन्होंने मेरे एक सप्ताह की इनकम देख लिया था 46,000 एक वीक का, 46,000। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, उसको इकाई दहाई सैकड़ा कर रहे थे। 4,600 समझ रहे थे उसको, 4,600 लग रहा था इनको। लेकिन जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए ना, 46,000 रुपए का चेक है। उस दिन से देखो, कहते ना, दिल, दिमाग और ये मौसम, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं। वो 46,000 का जो चेक है ना, इनका दिमाग तुरंत पलट दिया। और मैं बाहर था, और जब वहां से आया तो बोला, पापा जी मैं भी डायमंड बनूंगा। और फिर क्या था, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोच के रखता है, कहीं ना कहीं कोई आरडी उसकी निकाल के रखता है कि बेटा जिस दिन काम करना शुरू करेगा तो इसकी शुरुआत हो जाएगी। परिणाम, इन्होंने काम करना शुरू किया। इनके भरतपुर के सारे मित्र जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये किनको जानते थे, उन्हीं को जानते थे। तो भरतपुर में उन दोस्तों को प्लान दिखाने लगा, और दिखाते दिखाते वहां टीम बन गई। बन गई तो ऐसा नहीं था, प्लान दिखाना, जाना आना, रात के 12 बजे, 1 बजे, 12:30 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे जाना, ऐसा बन गया। रोज जाना आना, वहां पर रहना शुरू कर दिया, होटल में खाना शुरू कर दिया। यानी अपने तरीके से, इन्होंने सिस्टम के तरीके से अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि ये मेरे बेटे थे तो इनको भरपूर टाइम देता था, जैसे बाकी लीडर को मैं टाइम देता था, ऐसे ही इनको टाइम देता था। एक बात अलग है कि जिस दिन मैं छुट्टी में घर में होता था ना, पकड़ के मुझे वो भी ले लेते थे, वो भरतपुर ले जाते थे राजस्थान, कि चलो दिन भर घूम के आते हैं उधर। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, सत्येंद्र सर उस समय डायमंड थे और राकेश सर ने बिजनेस शुरू किया था, और हम लोगों के पास शायद 600 रुपए का रूम था लोकेंद्र जी, 600 रुपए के रूम में। सत्येंद्र सर डायमंड थे और राकेश सर उनके बेटे हैं। चाहते तो घर में डनलप के गद्दे पे सो सकते थे। 600 रुपए के कमरे में लोकेंद्र जी ने सर एक बेड दिया था, बेड क्या, चौकी थी, चौकी दिया था, और 600 रुपए के कमरे में राकेश सर वहां रुका करते थे। जबकि सत्येंद्र सर उस समय डायमंड थे। डायमंड का बेटा डनलप का गद्दा छोड़कर भरतपुर के भीतर 600 रुपए के कमरे में रहा करते थे। जोरदार तालियों के साथ उनको बुलाना चाहता हूं स्टेज वहां पे। बैठ के जोरदार, मैंने देखा अपनी आंखों से, वहां बैठ के काम किया। दोनों को बनाना चाहता हूं आप सर जोरदार तालियों के साथ। जोरदार ताली हो, जोरदार, आप तक जोरदार। आज देखो, उन्होंने मेहनत किया। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाप डायमंड का बेटा अगर बराबर हो ना, तो वो डायमंड बोला ना, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं हो बना नहीं सकता कोई। जम के काम किया, और इनका अचीवमेंट ऐसा आने लगा कि 60 साल के, 55 साल के, 50 साल के व्यक्ति इनको ले जाते थे। अब लो देखो, ये मेरे सर हैं। अच्छा सर है ये, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का डायमंड बनने का इनका रिकॉर्ड बनाया। 21 साल 3 महीने में डायमंड बने थे। 21 साल 3 महीने की उम्र में ये डायमंड बन चुके थे। 21 साल में लोग सोच नहीं पाते कि मैं कौन सा फॉर्म भरूं, कौन सी नौकरी के लिए भरूं। लेकिन उस समय इन्हीं के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ते पढ़ते लोग कहते हैं ना कि नौकरी लग जाती होगी, सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते
कोई डायमंड बन जाता है, रिटायर हो जाता है, ये ना तो देखा होगा ना सुना होगा, और देखा सुना होगा तो इन्हीं को सुना होगा। तो आज इन्होंने इस बात को प्रूफ किया। राकेश जी एक बहुत बड़ी बात हमेशा कहते हैं कि आप जो है ना इस बिजनेस को करते हैं ना, ये बताते हैं कि अगर अपना दिमाग लगाओगे ना इस बिजनेस में तो घर का पैसा बाहर जाएगा, और सिस्टम का दिमाग लगाओगे ना तो बाहर से पैसा घर आएगा। और आज देखो, मैंने भी, मेरे दिमाग में था कि ये सेफ सोप बिजनेस करें, लेकिन किसी को जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता है, कराया नहीं जा सकता है जब तक उनकी इच्छा नहीं हो। लेकिन मैं बहुत टेंशन में था कि ये कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सी नौकरी दिलाऊंगा इनको। अब हम सोच रहे थे किसी तरह ये डायमंड बने। जानते हैं क्या होता है? आपको मैं एक राज की बात बताता हूं। एक बेटा जिनका होता है ना, बड़ा दिक्कत होता है। अब आप सोचो, अगर इनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अधिकारी बन जाते, नौकरी लगती इनकी हैदराबाद, तो ये कहां रहते 55-40 साल? हैदराबाद में रहते ना। इनकी शादी करता तो अपनी पत्नी को कहां रखते? फिर मेरा क्या होता? फिर क्या होता? 2-4 दिन बेटा बहू से मिलने जाते, खुश हो जाते 4 दिन, फिर घर वापिस आ जाते। लेकिन देखो ये बिजनेस सेफ सोप में बेटे का होने का फल क्या मिलता है, फायदा क्या होता है? जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे, जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से। पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पैसा तो आएगा ही आएगा। जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि एक ही बिजनेस कर रहे हैं। जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। सबसे बड़ा रीजन है इस बिजनेस का करने का। जोरदार तालियां राकेश जी के लिए, जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। तो ये सबके साथ ऐसा हो सकता है। देखो क्या है ना, अभी जो लोग जो है ना कपल में आए हैं, कपल में अभी मैं जो अभी अचीवमेंट की बात ये कर रहे थे कि मैं अभी 14 शहर घूम के आया, देश घूम के आया हूं। अभी देखो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी है ना, और इनके राकेश जी के 3 साल का बेटा है, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी अभी अभी खत्म हुई है, 3 पीढ़ी यहीं पे है। राकेश जी का 1 साल का बेटा रसिया घूम के आया, 1 साल का बेटा, सेंट पीटरबर्ग, मॉस्को, 1 साल में उसका पासपोर्ट बना। हमारा तो पूरा जीवन निकल गया तब पासपोर्ट बना। उसका 1 साल में पासपोर्ट बना, और हम लोग सोच रहा था पता नहीं ये ऊपर जाएगा तो इसका क्या हाल रहेगा। टेस्टिंग ही था, और 12 घंटे का सफर था, डबल करना पड़ा, ज्यादा ही पड़ गया। मैं कि पता नहीं क्या होगा, मन में विश्वास करके हवाई जहाज में बैठाया था। लेकिन वो तो बड़ा एंजॉय करता हुआ गया, एंजॉय करता हुआ गया। पूरे ग्रुप में एक ही बच्चा था, और वो बच्चा क्या खिलौना था सबका। मैं ढूंढता था वो कहां गया, तो बोला उसके गोद में है, कहां गया तो बोला उसके गोद में है। ये हो रहा था। अब आप सोचो, 1 साल से वो दुनिया में घूमना शुरू कर दिया है, 18 साल होते होते, 20 साल होते होते पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेगा, पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेगा, वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेगा। और 20 साल बाद वो जाएगा भी ना उस देश में, फिर से रिपीट करेगा। वो मॉस्को में जाकर देखेगा 1 साल में मैं यहां पे आया था, रसिया में देखेगा मैं 1 साल में यहां था, अपना फोटो को दिखाएगा, मिलाएगा इस जगह पे जब आया था, जब मैं 1 साल का था। सोच के देखो उनका जीवन अब कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा।
सिर्फ एक व्यक्ति ने मुट्ठी बांधा, डिसीजन लिया। डिसीजन क्या? पंगा लिया। पंगा, अमीर बनने का, बड़ा आदमी बनने का पंगा लिया। परिणाम देखो, बदल गया। और बता रहा हूं आपको, ये सारी राज की बात बता रहा हूं भाई। सेफ सोप में जब मैं आया हूं, सेफ सोप से पहले की कहानी बता रहा हूं आपको। सेफ सोप से पहले जितने कपड़े मैंने पहने होंगे ना, वो छोटा सा लड़का 3 साल में पहन के हटा दिया। उससे ज्यादा 3 साल में जितने सेफ सोप से पहले हमने इस उम्र तक आने तक कपड़े पहने होंगे ना, उतना वो पहन के हटा दिया। अजय जी, मैं सही बोल रहा ना? सोच के देखो जरा। यानी एक आदमी डिसीजन ले ले तो परिवर्तन कैसे होता है जीवन में। हमको तो हो सकता थोड़ी गरीबी का एहसास भी हो, लेकिन उस बच्चे को गरीबी का एहसास है क्या? गरीबी छुआ तक नहीं। तो एक डिसीजन लेने का परिणाम यह है।